मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों? आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरे दोस्तों, आइए मैं सीधा पढ़ाई पर चलता हूं। देखो मेरे बच्चे, आप ये बात जानते होंगे कि अगर x और y एक दूसरे के कंजुगेट है, यानी x और y एक दूसरे के उल्टे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों 1/x⁴n +1 + 1/y⁴n +1, इसकी जो वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो हमेशा ही क्या रहती है? इसकी वैल्यू रहती है हमेशा 2। दो नहीं, 1। क्यों? अगर x और y दोनों कंजुगेट हैं तो जो ऊपर बनेगा वही नीचे कट के मेरे बच्चे मेरा आंसर आएगा 1। अगर आप इस बात को समझते हैं तो a⁻m-n और a⁻n-n, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो अब यहां मैं इसकी जो मर्जी पावर लगा दूं और इसकी जो मर्जी पावर लगा लूं, मतलब दोनों जगह सेम पावर लगाऊं, तब भी ये दोनों वैल्यू सोल्व होकर मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक ही आंसर लाके देगी। ये हो जाएगा a⁻m/a⁻n, ये हो जाएगा a⁻n/a⁻m। आइए मेरे बच्चों, देखो ध्यान से यार। हमें सवाल ने कहा कि भाई एक्स वाई और जेड तीनों जीरो से बड़े हैं, तीनों जेड जीरो से बड़े होने चाहिए, यानी तीनों का मान जीरो से छोटा नहीं लिया जा सकता। अब मेरे प्यारे बच्चों, सिमेट्रिक यहां बन नहीं रहा। 3z है, 3x है, यहां 3xz है। मैं क्या करता हूं, एलसीएम ले लेता हूं। एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, 3xz। तो यहां 3z से भाग दूंगा, x³ आया, यहां y³ है, और यहां 3x से भाग दूंगा z, तो ये z³ आया। और 3xz को y से करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये आया 3xyz। आप कहेंगे सर ये तो फार्मूला बन गया, a³ + b³ + c³ = 3abc। ये कब संभव है सर? दो केसेस बनते हैं। पहला केस ये कि या तो a + b + c 0, या फिर मेरे बच्चे दूसरा केस कि x² + y² + z² -xy -yz -zx0। याद है फार्मूला डिटेल के नहीं है? और इसको हम दूसरे तरीके से लिखते थे कि दूसरा केस ये भी कह सकते हैं कि एक्स वाई जेड बराबर होंगे, या तो ये जीरो होगा या ये जीरो हो नहीं सकता। आप कहें क्यों? क्योंकि एक्स वाई और जेड तीनों के तीनों पॉजिटिव, और तीन पॉजिटिव वैल्यू का जोड़ जीरो आएगा नहीं। तो मेरे बच्चे इसका मतलब एक्स वाई जेड तीनों बराबर लेने पड़ेंगे। और अगर बराबर लेंगे राजा, एक्स वाई जेड तीनों ही बराबर हैं, तो मेरे बच्चों यहां देखो बराबर होगा तो 1 और 1 2/1, यानी ये उत्तर आया 2। 1 और 1 2/1, यानी उत्तर आया 2। और 2 में जमा 2 करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ जाएगा 4। तो ये जरूरी नहीं है कि ये दिखाई दे तो आप हमेशा ये टिक करें, नहीं, आपको दूसरे वाला फंडा भी ध्यान रखना है। आइए भैया मेरे बच्चे, थोड़ा सा गौर करके यहां चीजों पे नोटिस करना। यहां पूछा हुआ है 2√x और यहां पूछा हुआ x, x - 2√x, यानी मेन सवाल यहीं पे बनने की कोशिश हो रही है। तो हमें पूरे सवाल में x - 2√x बनाना है। तो मैं क्या कर रहा हूं मेरे बच्चे, ये बताओ, ये x² है। अब भैया 2√x का वर्क करेंगे तो 4x आएगा, तो 29x को मैं लिख रहा हूं -4x। बचा कितना? -25x, वो उधर ले जाता हूं, तो ये आया 50√x जमा 25 है। आपने कहा जी मामला तो सेट है। अब 4x को मेरे बच्चे मैं लिख देता हूं 2√x²। तो देखो यार, 2 का वर्ग 4, √x का x, तो a² - b² क्या फार्मूला बना सर? ये बना x - 2√x और x + 2√x। अब यहां से मेरे बच्चे 25 कॉमन ले लो और √x कॉमन ले लो। आप नहीं, 25x में ही चाहिए मुझे, तो 25 कॉमन ले लो भैया। तो 25 कॉमन लोगे तो यहां क्या बचा? x बचा। और यहां से 25 कॉमन लोगे तो 2 भी बचा साथ में, तो 2√x बचा। लेकिन मुझे ये वाली वैल्यू तो चाहिए ही नहीं, तो ये तो कट जाएगी, और x - 2√x की वैल्यू आ जाएगी 25। तो ये वैल्यू मेरे बच्चे 25 का वर्गमूल निकालेंगे मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा आंसर आ जाएगा 5। 5 मेरा यहां पे एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर होगा। देखिए भाई, ये सवाल तो और बहुत आसान है। कैसे आसान है सर? देखो, एक तरीका ये है कि आप दोनों साइड √p से गुना कर दो। दूसरा तरीका क्या है, सबको √p से भाग दे दो। √p से भाग देंगे तो आएगा 1,
यहां रूट पी से भाग देने तो रूट पी इंटू रूट पी 1/p, और यहां रूट पी से भाग देंगे रूट पी कट के पी, ये उधर जाएगा तो p प्लस 1/p, इसकी वैल्यू मेरे बच्चे 1, बिल्कुल ठीक है। अब इसको इससे किया तो 1/p², इसको इससे किया तो प्लस p² प्लस 3। अब मेरे बच्चे p प्लस 1/p 1 है तो p² प्लस 1/p² क्या होगा, वर्क करके सर 2 घटाना है, तो 1 का वर्ग 1, 1 में से 2 घटाएंगे -1, तो ये वाली वैल्यू आई -1 जमा में 3, तो 3 में 1 घटाया मेरे बच्चे 2, मेरा राइट आंसर। देखो बाबू ध्यान से समझना, यहां a/b है, यहां b/a है, यहां b/c है, यहां c/b है, यहां c/a है, यहां a/c, यानी कंजुगेट दिए हुए। अब क्या कर सकते हैं, देखो यार मीन्स के बच्चे को मैंने कहा कि वो बहुत ज्यादा वैल्यू पुटिंग में विश्वास नहीं रखेगा, बल्कि अगर वो थोड़ा सा समझदार है तो हल्का सा डिटेल के प्रोसेस को जानने की कोशिश करेगा। वो बच्चा अच्छे से ये बात जानता है कि सर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा तभी ऐसा सीन बनेगा। तो 21 में 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189 आया। इधर मल्टीप्लाई करोगे तो a को जब इससे करोगे ना तो आएगा +1, a को इससे करेंगे तो a/b आ जाएगा, और a को इससे करेंगे तो a/c आ जाएगा। ऐसे जब b को इससे करेंगे तो b/a आएगा, और b को c से करेंगे तो b/c आ जाएगा, और b को 1/b से करेंगे +1 आएगा। ऐसे c को करोगे तो ये दोनों आएगा और साथ में +1 आएगा, यानी 3 इधर आएगा और बाकी जो हमें चीजें रिक्वायर्ड है वो सब आएंगे। तो ये 3 उधर ले जाके माइनस कर देंगे तो 189 में से 3 क्या मेरे बच्चे 186 मेरा डायरेक्ट आंसर है। आप कहना जी हमें तो वैल्यू रखनी है, तो भैया वैल्यू रखो, हमें पता है कि 0 रख नहीं सकते, 3 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल को कुछ पुट कर सकते हैं, तो क्या रखें सर, 0 तो रख नहीं सकते, सी को 1 रख ले। सी को 1 रखोगे, यहां खटाखट सोल्व करोगे, a प्लस बी की वैल्यू यहां से 20 आ जाएगी, 1/a प्लस 1/b की वैल्यू यहां से 8 आ जाएगी, तो a इंटू बी की वैल्यू भी निकाल दोगे, a प्लस बी भी निकाल दोगे, यहां रख देना आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने फिर से अपनी बात दोहराता हूं, जो मैंने कहा आपको कि मीन्स का बच्चा लॉन्ग प्रोसेस से झिझकेगा नहीं, उसको करना नहीं है, सिर्फ सोचना है कि होना क्या है सवाल में, और उसके आधार पर आंसर लगाना है। देखो अगर ये +3 दिखाई दे रहा था कि हर बार एक एक आ रहा है, तो मान लो माइनस आ रहा है प्लस आ रहा है, तो 189 में 3 जोड़ते तो 192, वो तो कहीं है नहीं, तो 189 से 3 गया 186 आना था। आइए यार देखो मेरे भाई, ऐसे सवाल भी पेपर में बहुत आते हैं जहां ऐसी चीजें बनती हैं। देखो अगर मैं इसे 2 से गुना कर दूंगा ना तो ये 100 हो जाएगा, लेकिन ये 50 हो जाएगा, ठीक है। तो कंजुगेट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप करिए क्या, दोनों साइड होल स्क्वायर करिए, तो ये आएगा 25x² 1/4x² प्लस में 2ab, और यहां √5 का और 5, तो ये +2ab उधर जाएगा, माइनस का होगा 2, a की वैल्यू 5x और b की वैल्यू 1/2x, सिर्फ समझने के लिए। तो -5 आया, 5 में 5 खींची। ऐसे केसेस में हमेशा 0 मिलेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब ये वाली वैल्यू उधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की, तो यहां आ जाएगा -1/4x²। ठीक है जी, मतलब ये बात समझ गए, 0 है तो 0 से उधर जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी -1/4x²। अब क्या किया जाए जी, अब देखो मेरे भाई, अगर मैं यहां 2 से गुना कर दूं तो 2x² से गुना कर दूं, इधर भी, तो 2x² से गुना करते ही क्या आ जाएगा 50x²। आपने कहा जी हाँ, और यहां 2x² से गुना करोगे तो राजा बाबू क्या उत्तर आएगा, 2x² से x² घटा तो -1/2, यानी ये वाली वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों -1/2। और जब मैं यहां 4x² से गुना कर दूंगा तो ये 100x² आएगा, और 4x² से 4x² कट के -1 आएगा, तो ये वाली वैल्यू समझ रहे हैं ना, 4x² से गुना करूंगा मेरे बच्चे तो ये आएगा 100x², और यहां 4x² से करूंगा तो -1, तो 100x² की वैल्यू ना 100x⁴ माफ करिए, और यहां 50x⁴, क्योंकि 2x² से कर रहे थे 4x², तो ये वैल्यू -1 है, तो 1/-1 -1 जोड़ेंगे तो -3/2। ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। करिए बाबू,
सेम ही सवाल है, उसी तर्ज पे सवाल। करना क्या है, दोनों साइड होल स्क्वायर करेंगे, 3 का वर्ग 9x² प्लस 1/4x², और √3 का वर्ग 3 और -2ab करेंगे तो 0 आ जाएगा बराबर। ये चीज उधर जाएगी, माइनस का हो जाएगा भैया, 9 चौक 36x² आ जाएगा। या इतनी बात यहां तक सबको समझ में आ रही है? आप कहेंगे हाँ। अब मुझे चाहिए क्या भाई, आप ये बात समझे कि नहीं समझे? देखिए मैंने क्या किया, दोनों साइड होल स्क्वायर किया, तो इसका वर्ग आया 3, लेकिन ये +2ab उधर जाएगा माइनस का, तो ये आया 0। अब मैं यहां पे एक काम कर सकता हूं कि मुझे यहाँ 9 है, यहाँ 4, मुझे क्या चाहिए 6, तो 6 लाने के लिए मुझे 2/3 से गुना करना होगा, तो इधर भी 2/3 से गुना करूंगा और इधर भी 2/3 से, तो आपको जो चाहिए वो सब मिल गया। तो और 2/3 को 0 से गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आंसर आ जाएगा जी। तो ऑप्शन बी मेरा यहां पे राइट आंसर है। देखिए मेरे बच्चे, आइए राजा, करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, दोनों साइड होल स्क्वायर करते हैं, तो यहां आ जाएगा x प्लस 2 का वर्ग 4/x, और यहां करोगे मेरे बच्चे 3 का वर्ग 9 -2ab करेंगे तो 2 दूनी 4, 9 में 4 गया 5 है। अब ऐसा करो दोबारा से होल स्क्वायर कर दो, तो x² प्लस 16/x², 5 का वर्ग 25, 25 में 2 चौक 8, 25 में से 8 गया मेरे बच्चे, कितना बचा 17। ये आई भाई कहानी। अब आपको कछु नहीं करना भैया, ये वाली वैल्यू उठा के उधर ले जाओगे, माइनस की होगी तो x² -17 की वैल्यू आएगी ये वाली, तो x² यहां मौजूद है -16/x²। इससे मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू काटेंगे और हमारा आंसर -16 आ जाएगा। आइए, ये सवाल जो पीछे मैंने डिस्कस किया उसी टाइप का है। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ x -√x है, तो आपको पूरे सवाल में कुल मिला के कोशिश करके x -√x ही बनाना है। देखिए यार, यहाँ है x² -65 को मैं लिख देता हूँ सिर्फ x, और x और जो बचा 64 वो माइनस का उधर जाएगा, किसका होगा प्लस का, तो 64√x प्लस x, 64x। अब आप कहानी समझ गए कि x को लिख देंगे √x का स्क्वायर, तो a² - b² तो a माइनस b, तो x प्लस √x यहां से कट जाएगा, 64 मेरे बच्चे कॉमन ले लेंगे तो √x प्लस x आया। ये वाली वैल्यू मेरे बच्चों इससे कट गई और x -√x की वैल्यू आ गई 64, यहां रखेंगे 64, 64 का वर्गमूल मेरे बच्चे 8। जो पीछे सवाल कराया था उसी टाइप का सवाल है, बस आपको धीरे धीरे ये समझना है कि चीजें रिलेट करते हैं, रिलेटेबल हैं। आइए देखिए यार, यहां है x² प्लस 17x प्लस y, और यहां है y², नीचे लिख देता हूं ताकि समझ में आए, x प्लस 17y। तो एक बात तो अपने को पल्ले पड़ गई, क्या कि कोफिशिएंट घुमा रखे, यहां 1 था 1 था, यहां 17 था यहां 17 था। एक बार क्या करो, दोनों को घटा दो, अगर घटाओगे तो x² - y² क्या आएगा, x - y x प्लस y, बिल्कुल ठीक है सर। और इधर मेरे प्यारे जो घटाओगे तो 17x में से x क्या 16, और यहां -16y, 16 कॉमन ले लोगे तो x - y, x - y से x - y काटा तो x प्लस y की वैल्यू आ गई 16। आपने कहा हाँ सर ये बात समझ गए कि x प्लस y का मान आया 16। अब मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है कि दोनों बराबर नहीं है और इक्वेशन 2 ही है। एक बार इन दोनों को जोड़ लीजिए, अगर दोनों को जोड़ेंगे मेरे बच्चे तो x² प्लस y² आएगा। ये अभी मैंने घटाया था, इस बार मैं कह रहा हूं जोड़ लो, तो ये 18x, ये 18y, 18 कॉमन ले लोगे तो आएगा 18x जमा y। आपने कहा जी हाँ बात तो सही है, लेकिन कैलकुलेशन लेंदी हो रही है यार। x प्लस वाई का मान 16 थी, अरे हाँ ठीक है 18 गुना 16, तो बस समझ ही गए, इसका मान आ गया 18 गुना 16 जमा 1। और आप जानते हैं कि अगर इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 2 है और 1 जोड़ रहे हैं तो ये हर हाल में 17 का वर्ग था, वर्गमूल निकालेंगे तो मेरे बच्चे मेरा आंसर आएगा 17। आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 17। हाँ जी, देखिए दोस्तों, ऐसे सवालों को आंख बंद करके एक ही तरीके से करना है, दैट इज ऑप्शन। मेरे प्यारे बच्चों, आप ये बात तो जानते हैं कि सर a प्लस 1/a की वैल्यू यहां कुछ आई होगी, और फिर हमने फार्मूला लगाया होगा a³ प्लस 1/a³ का। हाँ जी, जब हम इस चीज को सोल्व करें तो इस बात को ध्यान देना समझदारी से, क्या
कि अगर इसका मान रूट में आया होगा तभी ये मान रूट में आएगा। तो अगर ये रूट एक्स है तो क्यूब करेंगे तो आएगा एक्स रूट एक्स माइनस 3x। आपने कहा हाँ सर बात तो सही है। कितना आएगा मेरे बच्चे? माइनस 3x। अब मेरे राजा सॉरी 3 रूट एक्स, माफ करना 3 रूट एक्स। अगर मैं रूट एक्स कॉमन ले लूंगा तो यहां बचेगा x माइनस 3। अब मेरे बच्चों रूट एक्स की जो मर्जी वैल्यू हो ले लो, आंसर मेरा हर हाल में इस शेप में आएगा कि जो नंबर यहां लिखा होगा उससे 3 कम वैल्यू बिना रूट के लिखी होगी। मेन बात ये अब यहां अगर रूट में ये वैल्यू लिखी है 2 जमा, भाई गुना करेंगे तो 2 जमा दो रूट 13, तो इसमें से 3 घटाएं तो 2 में, जैसे यहां जो वैल्यू लिखी हुई है 2 जमा रूट 13 रूट के अंदर, तो मेरा इसके साथ बिना रूट के साथ वैल्यू क्या होगी? 3 कम, तो 2 में से 3 घटाएंगे -1 जमा 2 रूट 13। ये तो नहीं है -1 जमा 2 रूट 13, लेकिन यहां माइनस है -1 जमा 2 रूट 13। तो मेरे प्यारे बच्चों ये मेरा आंसर हो सकता है। तो ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों यहां मेरा आंसर हो सकता है। ऑप्शन सी में वो सारी खूबियां मिल गई जो मुझे चाहिए थी, क्योंकि x में से 3 मुझे घटाना होगा। लेकिन इसमें समस्या बस एक रह जाएगी इस ऑप्शन में। देखो ये तो गलत है, यहां प्लस है यहां माइनस का, अगर यहां प्लस है तो 3 इसमें से तो घटना नहीं, यानी एटलीस्ट रूट वाला साइन तो सेम ही होगा। यहां रूट वाला सेम डिफरेंट है तो ये दोनों तो कट रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चों आंसर ये भी ठीक है, क्योंकि इसमें से अगर मैं 3 घटाऊंगा तो 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 -2 रूट 3, दोनों ही मेरे बच्चे मेरा आंसर आ सकता है। अब क्या किया जाए? अब हमें सोल्व करके रूट एक्स तक पहुंचना पड़ेगा। कैसे भाई? 50 है, 50 में 2 जोड़ा 52, तो 52 का वर्गमूल निकालेंगे मेरे बच्चे, तो 52 का वर्गमूल आएगा 13 चौको 52 2 रूट 13। ये वैल्यू आ गई मेरे बच्चे स्क्वायर की। अब मुझे सिंगल की निकालनी होगी तो 2 जोड़ के रूट, तो रूट में 2 रूट 13 जमा 2, तो ये वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों a प्लस 1/a की। तो प्लस वाली वैल्यू तो यहीं पे है क्योंकि यहां तो माइनस में, तो इस वजह से मेरे प्यारे बच्चों मेरा ऑप्शन डी करेक्ट ना, डी गलत है और सी सही है। आइए जी सेम ही सवाल यहां पे भी मेरे बच्चे। कहानी अल्टीमेटली जब इसे सोल्व करके लाओगे तो x प्लस 1/x कुछ आएगा और आपको निकालना है x³ प्लस 1/x³। तो बस हमेशा ध्यान रखना कि अगर ये रूट में आया है तो इसका उत्तर a, मतलब डिटेल सोल्व करेंगे जो मैंने पीछे वाले में बताया, बस उस रिजल्ट को ध्यान रखना कि रूट एक्स यहां रहेगा और x -3 यहां, यानी यहां रूट a रहेगा और यहां मेरे बच्चे a -3 रहेगा, यानी जो वैल्यू यहां होगी उससे 3 कम होगी। अब देखिए यार यहां मेरे बच्चे 2 माइनस रूट 6 है, आपने कहा जी ठीक है, लेकिन यहां रूट 6 -1 है, यहां रूट के साथ माइनस है तो यहां पे भी माइनस होना चाहिए था, इसलिए गलत है। यहां प्लस है, ये प्लस ये चल सकता है, यहां प्लस ये भी चल सकता है, यहां माइनस ये प्लस ये नहीं चल सकता। अब यहां चेक करेंगे भाई 2 जमा रूट 6 में से अगर 3 घटाएंगे तो क्या आएगा? 2 में से 3 गया 1, तो रूट 6 -1 ही सही है। यहां मेरे बच्चे 3 घटाएंगे तो ये रूट 6 + 1 तो आएगा नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों आंख बंद करके ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है, यानी पूरा डिटेल करने की ही जरूरत नहीं है, इतने से आंसर आएगा। आइए बाबू देखिए यार ये सवाल हैं थोड़े पुराने, 2020 और 21 के सवाल ले रहा हूं, 4-5 सवाल बहुत पहले आए थे। सवाल पेपर के क्वेश्चन है, PYQ, देखना ध्यान से। अगर मेरे प्यारे बच्चों में दोनों तरफ x से गुना कर दूं तो यह आया x³ प्लस 2x इक्वल टू 2x²। फिर x से फिर गुना कर दूं तो x⁴ प्लस 2x² प्लस इक्वल टू 2x³। अब दोनों साइड चीजें जब जोड़ेंगे तो 2x प्लस 2x² प्लस 2x³ बराबर के इधर आएगा और ये वाली सारी वैल्यू मेरे बच्चे बराबर के इधर आएंगे। और जब हम इसे सोल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो ध्यान देना क्या कि सर 2x इधर जोड़ के आया और यहां प्लस 2x है तो कट गया, बहुत सुंदर। ये प्लस 2x³ है, यहां जोड़ रहे हैं तो x³ है, इधर लाओगे तो एक 2x³ ना x³ माइनस 2x³ करोगे तो -x³ आया, यानी इन दोनों को भी मैंने सेटल कर दिया। ये इधर 2x² है, इधर भी जोड़ोगे तो 2x² है, तो 2x² से 2x² गया, बिल्कुल ठीक है। अब यहां बचा मेरे बच्चे x⁴ प्लस में ये वाला x² प्लस में 2 इक्वल टू 0। और यही मुझसे पूछा हुआ कि भाई इतने ही टुकड़े की वैल्यू क्या होगी।
तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा 0। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो आंख बंद करके एक बार इसे इधर वालों को जोड़ो, इधर वाले को जोड़ो, कटती दिखाई दे जाएंगे। आइए बाबू देखिए यार, इस वाले सवाल में भी कार्रवाई यही होनी, कुछ और नहीं। ए क्यूब आपको दिया हुआ है, अब मुझे चाहिए 3/a। मुझे क्या चाहिए मेरे बच्चे? 3/a चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, ध्यान से मेरी बात को समझना। जो ये लिखा हुआ है, जो ये कहानी लिखी हुई है, इस सब को ए से भाग दे रहा हूं। तो ये आया a², ये आया 3a, ये आया 9 और ये आया सर 1/a। आपने कहा ठीक है। किसी भाई को कोई दिक्कत है जी यहां तक? नहीं है सर। अब यानी जो सवाल में दिया था मैंने उसी चीज को यहां लिखा है। अगर इसे और अच्छे से समझाऊं तो मैं इसको पलट के लिखना चाह रहा हूं, 1/a इधर लिख देता हूं, बाकी ये a² प्लस 3a प्लस 9 लिख देता हूं। बात तो एक ही, इधर इधर, ताकि आप विजुअलाइज चीजों को अच्छे से कर पाए। अब मेरे बच्चे मुझे 1/a नहीं चाहिए, मुझे 3/a चाहिए। तो 3 से गुना कर देते हैं, तो यहां 3a², 3 तिया 9a और ये 9 तिया 27। अब मेरे प्यारे बच्चों मैंने इधर और इधर की चीजों को जोड़ लिया, यानी 1 के साथ इसे जोड़ लिया और इस पूरी कहानी के साथ मैंने इसे जोड़ लिया। तो जब जोड़ने जाओगे तो देखना, इधर बराबर के इधर 3a² है, इधर भी 3a² है, कट गया। बराबर के इधर 9 है, इधर भी 9 है, कट गया। तो यहां बचा a³ प्लस 3a। और यहां जोड़ोगे तो मेरे बच्चे 27 और 1 28 मेरा डायरेक्ट आंसर। ये बहुत पहले सवाल आते थे 20-21 में। कोई सवाल इनमें से ऐसा भी हो सकता है कि शायद 16-17 में आया हुआ है ना। तो ये सारे PYQ मैंने पेपर के ही उठाए हैं आज की क्लास में। कोशिश बस यही है कि जब अलजेब्रा खत्म कर रहे हैं तो कोई चीज छूटे ना, हर टाइप का सवाल सारे आ जाए। जिन भी बच्चों को कंफ्यूजन है, मैंने इस तरफ वालों को इस तरफ से जोड़ा है और इस तरफ वालों को इस तरफ से जोड़ा है, ताकि मेरा a³ प्लस 3a आ जाए। हाँ जी, इसी टाइप का एक सवाल और भी ले रखा था, ये रहा। करिए बाबू, a⁴ हमारे पास है। अब मुझे चाहिए 2/a। अगर आपको ठीक लगे तो ये -2 उधर ले जाते हैं तो इक्वल का आ जाएगा 2। तो बराबर 0 वाला शब्द हटा देते हैं भाई। अब सेटिंग बैठा लो भाई, समझ गए ना। माइनस की चीज उधर जाती तो प्लस में ही होना था। अब मेरे बच्चे मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना। मुझे चाहिए 2/a, तो इधर भी a से भाग दो, इधर a से भाग दूंगा तो ये आएगा 2/a। और इधर a से भाग देके इधर लिख ले रहा हूं। जैसे इसे a से भाग देंगे तो 1 आया, इसे a से भाग देंगे a आया, इसे a² आया, इसे a³ आया। अब मेरे बच्चे इधर इधर वालों को जोड़ लेते हैं, इधर इधर वालों। तो देखो यार, a से गया, a² से कटा, a³ से कटा, a⁴ जमा 2/a, यही अपने को चाहिए था। और यहां राजा बाबू 2 और 1 कितना बचा? 3। तो यही मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर। तो जल्दी से बताइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप मेरी पॉइंट समझ पाए या नहीं समझ पाए? और भाई अगर आप लोगों को हमारा ये एफर्ट पसंद आ रहा हो, आपको लग रहा हो कि जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए वो अच्छी है और आपके काम आ रही हैं, तो सिलेक्शन के बाद जरूर अप्रिशिएट कर देना। क्योंकि आज के समय में एक टीचर की मेहनत को एक स्टूडेंट के सफलता से ही रिकॉग्नाइज किया जाता है। दूसरा, अगर कोई और छोटा भाई, आपका भाई बहन अगर कोचिंग लेना चाहता हो तो मेरा मैथ स्पेशल बैच है जिसकी फीस 999 रुपये, जिसमें मैं फाउंडेशन भी पढ़ाता हूँ, सिलेक्शन भी पढ़ाता हूँ। आप उन बच्चों को उसके बारे में भी रिकमेंड कर सकते हैं। आइए आइए, आपका इंतजार था। मेरे प्यारे बच्चों, करिए इस सवाल को। पता तब चलेगा जब हम खुद करने लगे। करने ही नहीं लगेंगे, सिर्फ देख देख के जीएस की तरह रटते रहेंगे, मजा नहीं आएगा। और भाई जीएस की क्लास जरूर लीजिए यश रावत सर की, बहुत जबरदस्त टीचर है। मतलब कति शक्कर सा घोल के पिला दे रहा था हिस्ट्री। आज मैंने सुबह की क्लास देखी जो, देखो मेरे भाई, बहुत बढ़िया और खूबसूरत सवाल है। मैं इस सवाल को दूसरे तरीके से कराता हूं। कैसे? पहले इस पे आ जाइए मेरे बच्चे। x² -4 इंटू एक्स, 16 को मैं 4 का वर्ग लिख रहा हूं, ब्रैकेट का निशान लगा दे रहा हूं, इक्वल टू 0।
ये बताओ ऊपर वाली चीज नीचे वाली चीज सेम है कि बदली? ना ना सर, सेम रखी है। आपने कोई बदलाव नहीं किया, बिल्कुल हूबहू चीजें रखी हैं सर। अगर हूबहू चीजें रखी हैं सर, तो मैं अपनी तरफ से एक फार्मूला देख रहा हूं कि ये ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। सर ये फार्मूला कंप्लीट नहीं है। कब तक? जब तक इसके साथ ए प्लस बी ना हो। ए प्लस बी ले लोगे तो ये फार्मूला बन जाएगा मेरे बच्चे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। मेरी कोशिश यहां वही फार्मूला बनाने की है। तो मेरे बच्चे में ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 4 से इधर भी गुना कर दे रहा हूं, इधर भी। इधर गुना करोगे तो ये 0 ही रह जाएगा। ये फार्मूला बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये पूरी सेटिंग जो है फार्मूले की बन गई। अब तो मेरे भाई एक्स क्यूब बराबर है 4 का क्यूब 64 माइनस 64। देखिए यार, अब कहानी को आगे समझते। बहुत सारे बच्चे के सोचेंगे सर एक्स की वैल्यू -4 ले लें। बिल्कुल ले लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है, मुझे उसमें कोई दूर दूर तक भी दिक्कत नहीं है ना। अगर हम एक्स की वैल्यू -4 ले लेते हैं तो अपने को दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात यहां समझिए कि अगर एक्स क्यू -64 है तो एक्स की वैल्यू क्या ले ली हमने? -4। बिल्कुल ठीक है। -4 का वर्ग 16 और -4 -4 16 जमा 16 क्या 0 आ रहा है? क्या 0 आ रहा है मेरे भाई? जल्दी से बताओ, क्या ये 0 आने लग रहा है कि नहीं आ रहा? तो मेरे बच्चे हमें ये समझना होगा, अलजेब्रा में मैंने पीछे भी ये चीज़ें पढ़ाई थी। जब क्लास में मैंने ये चीज़ पढ़ाई थी कि भाई ये इमेजिनरी नंबर पे भी डाटा सेट होता है, तो आप ऐसे डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब समझना कैलकुलेशन क्या। कैलकुलेशन ये है यार, ये है x की पावर 5। अच्छा -64, हाँ फिर तो आसानी है। कैसे? देखो यार, -64 की जगह अगर मैं एक्स क्यूब लिख दूं यहां, तो ये हो जाएगा x की पावर 5 -4 x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब, मतलब सॉरी प्लस एक्स क्यूब, क्योंकि यहां ध्यान देना एक्स क्यूब था, -64 की वैल्यू एक्स क्यूब थी। आपने कहा सर कोई लफड़े वाली बात तो है नहीं, और पूरे में से एक्स क्यूब कॉमन भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ बचेगा एक्स स्क्वेयर -4x बचेगा और प्लस एक्स ना +1। अब बाबू यहाँ वैल्यू रख लेते हैं। एक्स क्यूब की वैल्यू -64 है। एक्स स्क्वेयर -4x की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो कितनी आएगी? -16। तो ये -16 जमा 1 ही आया -15। अब भैया माइनस माइनस प्लस 15 चौको 60, 15 6 90 और 6 96। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आएगा 960। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम अपनी तरफ से दूसरी जगह डाटा सेट कर दें, है ना। वो भी एक पॉसिबिलिटी है, तो मर्जी आपकी, आपको कौन सा तरीका ठीक लगता है आप उस तरीके से सवाल को सोल्व कर सकते हैं। अब आइए मेरे बच्चे पीछे वाले सवाल पे। ये इस पे एक सवाल और लेता हूं फिर आएंगे इस पे। आइए यहां पे मेरे बच्चे सेम ही कहानी है। एक्स स्क्वायर है -5x है जमा 5 का वर्ग बराबर 0 है। आप इस फार्मूले की कुछ वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे जब तक ये x + 5 से गुना नहीं हो जाए। जैसे ही गुना होगा तो सेटिंग बैठ जाएगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये आएगा एक्स क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर 0। और मेरे बच्चे सेम यही कहानी वहां जैसे पीछे वाले में अप्लाई हुआ था कि एक्स क्यूब बराबर -125 यहां रखते हैं, और हमारा आंसर सेम दोबारा से वैसी ही पोजीशन पे आ जाएगा। देखो यार, यहां से क्या कर लेना, एक्स क्यूब कॉमन लेना है। उतनी मेहनत मैंने पीछे वाले में भी गलत कराई, सिंपल ही हो रहा था। तो यहां आएगा एक्स स्क्वायर -5x। आपने कहा जी ठीक है। अब एक्स स्क्वायर -5x की वैल्यू है -25 और एक्स क्यूब की वैल्यू है -125, और जमा में कर देंगे ना, माइनस कर देंगे 3100। तो ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और ये ध्यान देना गुना है, और -3100 कर देंगे तो रूट में तो आंसर आना नहीं है मेरे बच्चे, रूट में तो आंसर आएगा नहीं। और यहां देखते हैं तो भैया 25 5 125, 25 दूनी 50 और 12 62, 6 हासिल, 25 से कम 25 और 6 31, 3125 -3100, तो आंसर आया मेरे बच्चे 25। अगर नन ऑफ दीज नहीं होता तो मैं 25 आंख बंद करके लगा देता, क्योंकि इंटीजर में आंसर आना था। अब मेरे बच्चे इस सवाल पर आइए। ये सवाल उसी तर्ज पर बनाया हुआ। अगर मैं यहां एलसीएम लूंगा तो ऊपर आ जाएगा 3 + x,
और बटे में 3x, और यहां पे भी 3 प्लस एक्स, तो ऊपर तो हो जाएगा 3 प्लस एक्स का स्क्वायर और इक्वल टू आ जाएगा 3x। स्क्वायर करेंगे 3 का वर्ग 9 जमा एक्स स्क्वायर जमा 3 दूनी 6x और बराबर है 3x। अब राजा एक्स स्क्वायर में यहीं रखूं, 6x में से 3x गया तो प्लस 3x और जमा में 9 को मैं 3 का वर्ग लिख दूं बराबर 0। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं इसे अपनी तरफ से x प्लस 3 से गुना कर दूं या x माइनस 3 से, क्योंकि यहां प्लस का है, इधर भी उधर भी तो वहां तो 0 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा फार्मूला बन गया एक्स क्यूब माइनस, मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 3 का क्यूब 27। तो एक्स क्यूब की जो वैल्यू आई वो आ गई मेरे भाई कितनी, 27। अगेन वो गलती मत करना कि आप यहां से एक्स की वैल्यू निकालो। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें पता है कि यार इसका वर्क करेंगे तो कितना आएगा 729 और वहां आ जाएगा एक्स की पावर 6, तो इसकी जगह एक्स की पावर 6 लिखेंगे तो 50 और 6 56, तो ये चीज और ये चीज कट जाएगी। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है 27 और माइनस 12, 27 में 12 गया 15 मेरा राइट आंसर। मेरे प्यारे जो 15 इज माई राइट आंसर। समझे भाई? लाइए बाबू, कह रहा अगर P का मान 999 है तो इसका उत्तर बताइए। देखिए यार, ये पूरी कहानी जब सेटल करोगे तो आपको वैसे स्टैंडर्ड रिजल्ट याद है कि ये P+1 का क्यूब होता है और फिर क्यूब रूट है तो ये हट जाएगा, तो 999 में एक जोड़ा 1000 आंसर है। दूसरा पता है ना फार्मूला लगता है, नहीं पता है तो मेरे प्यारे बच्चों हम डिजिटल सम से भी कर सकते हैं। 9 तो P का मान आया 0। ऐसे सवाल में हमेशा है तो P का मान 9 होगा या 99 होगा, मतलब ऐसा होगा जिसे जोड़ के 100 बनाया जाए या 10 बनाया जाए या 1000 बनाया जाए या घटा के, जो भी फार्मूला होता है। तो बाबू P का मान 0 है तो 0 को किसी भी डिजिटल सम से करोगे 0 आएगा, तो जमा 1 का क्यूब रूट 1। तो मुझे देखना है 1 किसका होगा, तो मेरे बच्चे से 1 ऑप्शन का। 2 और 1 3 है, या 8 आया, ये 0। तो डिजिटल सम से भी जाते तो भी मेरे बच्चे ए ऑप्शन मेरा राइट आंसर होगा। देखिए बाबू, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे देखिए सर इसका फार्मूला हुआ एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, नहीं सर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये सर इसका एक फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। हम इस फार्मूले को भी थोड़ा सा रीडिजाइन कर दें सर, तो एक्स माइनस वाई ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy। आप कहेंगे हाँ सर। अब मैंने ये रीडिजाइन इसलिए किया क्योंकि मेरे पास x माइनस वाई की वैल्यू है 7/4 और यहां मैं 49/4 लिखूंगा। मुझे चाहिए एक्स वाई की, तो इस वाले को जब देखोगे तो ऊपर आएगा y माइनस एक्स बटे एक्स वाई बराबर 14/3। तो मेरे बच्चे आप इस कहानी को समझ ही गए कि y माइनस एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा -7/4, तो ये वैल्यू आई -7/4। अब 7 दूनी 14 आएगा मेरे बच्चे, तो आएगा -3 और ये आया भाई 8xy, है ना। और मुझे चाहिए xy की वैल्यू तो -3/8, तो 3 तो है ही, -3/8। कैलकुलेशन देख लेना गड़बड़ ना हो, बस सोल्व करेंगे मेरे बच्चे मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखो सारों के बीच में 32 कैलकुलेशन करनी पड़ेगी भाई, बनेगी नहीं बात वरना। और यहां गड़बड़ हो रही भाई, 7/4 का वर्गमूल 49/16, माफी चाहता हूं बाबू, 49/16। और ये तय है कि 16 और 8 कैल्शियम 16 आएगा, 16 चौको 64 मेरा आंसर हो सकता है, लेकिन 64 भी 2 जगह पे कर लेते हैं भाई छोटी छोटी कैलकुलेशन है, तो क्या ही करा जाए। देखो भैया 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, तो 49 में से 18 गया तो मेरे बच्चे बचा 31। 31 गुना 7/64, तो 7 एकम 7, 7 तिया 21, 217/64 राइट आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी यहां करेक्ट हुआ। ये है मेरे प्यारे बच्चों अभी का यूपीएससी सीडीएस 2024 का सवाल। देखिए मेरे भाई, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब 65 है बटे 8 है, तो 65/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 जमा 1/8, 8 8 64 और 1 65/8। तो यहां से कंपैरिजन से पता चला कि भाई एक्स क्यूब की वैल्यू 8 है
और कुछ और चीजें दे नहीं रखी, पूछा है एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई में कोई रिलेशन ऐसे बन नहीं रहा है, तो मेरे बच्चे मैंने सीधा मान लिया एक्स का मान 8 ना, एक्स क्यूब का मान 8, तो एक्स की वैल्यू आ गई 2। ऐसे यहां देखोगे तो 27 जमा 1/27, क्योंकि 27 का वर्ग होता है 729 और 1 30, तो मेरे बच्चे वाई क्यूब 27 है, तो वाई की वैल्यू 3, 3 दूनी 6। चूंकि मेरे पास कोई स्कोप नहीं आगे काम करने का, तो मैंने फिर डायरेक्ट कंपैरिजन करके मेरे बच्चे एक्स और वाई की यहां पे वैल्यू फाइंड आउट कर ली। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये भी विशेष टाइप है। सवाल में कह रहा है कि अगर x का मान 23 है तो इस चीज का मान बताइए। मेरे बच्चे ऐसे सवालों में हमेशा क्या करना है, यहाँ देखना कि यहाँ 23 है तो उससे एक बड़ा कोफिशिएंट होगा, दूसरा यहाँ माइनस है या प्लस, 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 और लगातार ये कटते जाएंगे। इसका 23 कट जाएगा इससे, इसका 23 इससे, इसका 23 इससे कटेगा, इसका 23 इससे कटेगा, इसका 23 इससे कट जाएगा, इसका 23 इससे कट जाएगा, इसका 23 इससे कट जाएगा, बचा मेरे बच्चे माइनस एक्स प्लस 1, और x की वैल्यू है 23, तो माइनस 23 जमा 1, तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों -22। हमेशा इन सवालों में ये रहेगा, कारण सोचने का तरीका आप जानते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 23 x की पावर 7 माइनस एक्स की पावर 7, और 23 का मतलब क्या है जी, x, तो x गुना x की पावर 7 x की पावर 8 कट जाएगा। आइए राजा देखिए मेरे भाई, ये -1 ये पावर है -1, ये टाइप इस थोड़ा बना नहीं पा रहा, तो ये है ऐसे एक्स स्क्र प्लस 8x -1 बटे एक्स क्यूब प्लस 1/x। अब मेरे राजा यहां दोनों साइड x से भाग दे देंगे तो आएगा x -1/x, और ये -3 उधर जाएगा तो प्लस का। अब मेरे बच्चे हमें करना ये चाहिए यहाँ पे कि सबको x से भाग देना चाहिए, ऊपर नीचे, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, तो ये कट के आ जाएगा x -1/x, और ये आ जाएगा मेरे बच्चे 8। नीचे जब देखोगे तो ये आएगा एक्स स्क्र प्लस 1/x²। अब x -1/x की वैल्यू 3, 8 और 3 11 आएगा, और मेरे बच्चे x² प्लस 1/x², 9 में 2 जोड़ा 11, तो मेरे बच्चे ये आया कितना, 3 और 8 11/11, कट के मेरे बच्चे मेरा आंसर आएगा 1। आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों कितना, 1। आइए जी, ये है सीजीएल टायर 1 2021 का सवाल। सबको मेरे बच्चे x की पावर 4 से भाग दो, तो ये आएगा x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4, नहीं सॉरी प्लस 1/x की पावर 4, इधर भाग देंगे 1422 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 1442। अब हमें धीरे 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 छोटी पावर में आते रहना। मेरे बच्चे अगर मैं यहां से स्क्वायर पे आना चाह रहा हूं तो क्या होगा सर, 2 जोड़ के वर्गमूल, 1442 में 2 जोड़ा 1444 का वर्गमूल 38। फिर मेरे बच्चे यहां से मुझे आना है माइनस में, तो क्या होगा, 2 घटा के वर्गमूल, 38 में 2 गया 36, 36 का वर्गमूल मेरे बच्चे 6। मेरे बच्चे अब मैंने सारे क्वेश्चन आपको कराए, फिर अब मैंने लास्ट में ये देखा जो जो बचता दिख रहा है, जो जो टाइप है, सब उठा के एक साथ खत्म करा दे रहा हूं जल्दी से आज की वीडियो में। 3 से मेरे बच्चे 3 कट जाएगा, जब इससे भाग दोगे तो x से इसे भाग दोगे तो x प्लस 1/x आएगा, और जब 3x को इससे भाग दोगे तो -7/3 उधर जाएगा प्लस का, तो 6 में 7/3 जोड़ोगे तो राजा बाबू 3 छिंग 18 और 7 25/3 आया मेरे प्यारे बच्चों। अब मुझे क्या चाहिए सर, मुझे इससे छोटी पावर पे जाना है और प्लस में जाना है, तो 2 जोड़ के रूट, तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो 3 दूनी 6, 25 और 6 31/3 का रूट, यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी। और ये सवाल जानते हैं किस चीज का, एसएससी सीजीएल टायर 2 मींस 2021 का। तो ऐसा नहीं है कि मुश्किल मुश्किल ही सवाल आते हैं, बहुत आसान सवाल आते हैं। कह रहा है जी इसकी वैल्यू बताओ, आंख बंद करके क्या करो, सबको एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे भाग दे दो, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, इसे भाग दोगे तो एक्स स्क्वायर आया, प्लस में ये वाला 1/x², इसे एक्स स्क्वायर से भाग दोगे 3x बचा, इसे भाग दोगे 3/x, तो ये आया x प्लस 1/x, और इसे एक्स स्क्वायर से भाग दोगे मेरे बच्चे 5, नीचे जब सोल्व करोगे तो x² प्लस 1/x²। अब क्या करना है मेरे राजा, अगर x प्लस 1/x 3 है तो x² प्लस 1/x², 3 का और 9, 9 में 2 गया 7, और ये 3 3 9, तो भैया 7 और 5 12 और 9 21 आएगा, और नीचे कितना आ रहा है 7, काटेंगे मेरे प्यारे बच्चों 3 मेरा राइट आंसर।
MTS 2018 के जो जो टाइम मुझे लग रहा है कि कुछ बच रहा है तो मैं उसे खत्म कराता चल रहा हूं आप लोगों के साथ। देखो यार कुछ नहीं करना, दोनों साइड x से भाग देंगे तो x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई 11। अब क्या करना है मेरे राजा, अब आपको एक ही काम करना है, स्क्वायर निकालना और फिर पावर 4। पावर 4 लगाते ही आपको आंसर दिखाई देने लग जाएगा। सिंपल पावर 4 लगाना और कुछ नहीं करना। कैसे, जब मेरे राजा इसमें पावर 4 लगाओगे तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 आएगा धीरे धीरे। तो लेट से ये वैल्यू वाली वैल्यू आई होगी मेरे बच्चे के। आपने कहा जी ठीक है, ये वाली वैल्यू आई होगी के। अब x की पावर 4 को इससे भी किया होगा, इससे भी किया होगा, इससे भी किया होगा। तो जब इससे किया होगा तो ये वैल्यू माइनस में आएगी और ये x की पावर 8 आ जाएगी, तो ये चीज आ जाएगी। और ये जो +1 है ये उधर जाएगा तो बचेगा -1। तो मेरे बच्चे इतने पोर्शन की जो वैल्यू आएगी वो -1 प्लस में 11, तो 11 में 1 जोड़ेंगे 10 मेरा राइट आंसर है। ये है SSC CHSL टायर 1 2023 का सवाल। करना नहीं, प्रारूप को समझना है, फॉर्मेटिंग को देखना है। तो अभी मैं छोटा छोटा ड्राफ्टिंग कर रहा हूं कि भाई ये है x⁻y + z = 1। बाद में देखेंगे कैसे सेटिंग बैठाएं। अगला मेरे बच्चे y की पावर x + z, और ये है 1024 2 की पावर 10। और तीसरा है मेरे प्यारे जो z की पावर x + y, और ये है 729। 729 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 6। अब मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के मुझे एक्स वाई और जेड के बारे में ज्ञान लेना है, क्या क्या होगा। मैंने एक बेसिक ड्राफ्ट यहां से तैयार कर दिया। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं यहां पे ये देखूं कि भाई वाई का मान मैं 2 ले लूं तो 2 लूंगा, तो एक्स का मान तो नेचुरल है मुझे 1 ला रखा है, तो या तो वाई + जेड का मान 0 लेना होगा या मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक्स का मान 1 लेना होगा, तभी सेटिंग बैठेगी। आपने कहा हाँ सही है, तो एक्स का मान तो 1 आ गया। अगर x का मान 1 आ रहा है मेरे बच्चे, तो अब मुझे इस पावर को मैं 2 की पावर 10 भी लिख सकता हूं, 4 की पावर 5 भी लिख सकता हूं। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, बस समझने की देर है कि मैं कैसे ट्रीट करना चाह रहा हूं डाटा को। यहां से देखें तो मेरे बच्चे 3 की पावर 6 भी लिखा जा सकता है और 9 की पावर 3 भी लिखा जा सकता है। ऐसा थोड़ी कि कोई एक ही चीज लिखी जा सकती है। हाँ है ना। अब मेरे बच्चों ये बताओ, अगर मैं यहाँ 6 लेता हूं तो एक में क्या जोड़ूं कि 6 बने, तो सर वाई की वैल्यू 5 लेनी होगी, और 5 की कुछ भी पावर करूंगा ऐसा बेस तो आएगा नहीं, तो यानी ये तो नहीं आएगा। 9 की पावर 3 ले लेता हूं तो वाई की पावर वैल्यू 2 लेनी होगी, तो ये 2 ले लेता हूं, ठीक है जी। और एक्स की वैल्यू 1 और वाई की जेड की वैल्यू हो गई 9, तो एक्स की 1 जेड की होगी 9, वाई की वैल्यू 2 सेटिस्फाई करने लग रही है। मामला सेट हो गया, तो एक्स की 1 वाई की 2 जेड की 9। अब कह रहा है जी z+1, तो z कितना है 9 और 1 कितना है 10। अब मेरे बच्चे मैं 10 की जो मर्जी पावर कर लू ना ये आंसर होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, केवल और केवल मेरे प्यारे बच्चों मेरा ऑप्शन बी यहां पे राइट आंसर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल भी SSC CGL मींस 2017 का। करना क्या है, आपको दूर से दिखाई दे रहा है कि सर ये दोनों चीजें, मतलब 3 के तो मारो गोली, ये वाली चीज और ये वाली चीज एक दूसरे की कंजुगेट है। आपने कहा हाँ, तो मेरे बच्चे मैं इसको मान लेता हूं x, तो ये 3 है, तो ये x हो गई, तो ये उल्टा है, तो ये 3 1/x हुई, तो ये 3/x इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 3 मैं कॉमन ले लूंगा तो 1/x। और मेरे बच्चे 9 उधर जाएगा माइनस का, तो 10, 3 को उधर बटे ले जाएंगे, तो x + 1/x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 10/3। पहले इतनी बात समझिए फिर आगे। अब मेरे बच्चे दो तरीके हैं, मैं यहां से x - 1/x भी निकाल के कैंसिल करके x निकाल सकता हूं, या थोड़ा सा अगर दिमाग दौड़ाऊं तो 10/3 को 3 = 1/3 लिख, तो सर 3 से 3 कंपेयर 3 से 3, तो x का मान आ गया 3। x मैंने माना क्या था, ये वाली वैल्यू √1 - a/a। इसको मेरे प्यारे बच्चों मैंने माना 3, x यानी 3। दोनों साइड वर्क करेंगे तो 1 - a/a = 9, तो ये 9a बनेगा, 10a = 1, तो a का मान आएगा 1/10। अब a का मान 1 तो 1/10 आएगा, 1/10 कहीं है जी, ये तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। मुझे दूसरा चेक ही नहीं करना, एक से ही मेरी बात बन गई। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल 2018-19 के आसपास के हैं जब पूछे जाते थे। कोई खास शॉर्टकट मेरे पास भी नहीं है, बस मैं एक लॉजिक का डाटा बता रहा हूँ जो ध्यान रखना। अगर x का मान √3/2 हो तो √1 + x की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ही √3 + 1/2 होती है,
और 1 माइनस एक्स की वैल्यू √3 माइनस 1/2 होती है। ये दो वैल्यू आप हमेशा ध्यान रखना, ये दोनों वैल्यू यहां रख देना, √1 प्लस एक्स की जगह, √1 माइनस एक्स की जगह, उसके बाद सोल्व करना, सोल्व होके आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कोई और नया शॉर्टकट है? देखो, एक तो है कि मैं रिजल्ट सिखा दूं, लेकिन रिजल्ट याद इतना बड़ा रखा नहीं जाता, तो कोई और आपकी नजर में शॉर्टकट है तो बताना मुझे, नहीं तो फिर सिंपल कैलकुलेशन। देखिए भाई, सवाल में कह रहा है कि बताइए एक्स की कौन सी वैल्यू है जो सेटिस्फाई करेगी इसमें। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे तो ये लगता है कि हमें ऑप्शन से जाना चाहिए, है ना। अगर मैं बी की मतलब बी ऑप्शन ले लूँ 4, तो 4 चौक 16, 16 में से 9 गया 7, तो यह आएगा √7, और 4 चौक 16, 16 9 25, 5, 5 जमा √7 सेट हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, डायरेक्ट ही मैं ऑप्शन से वैल्यू रख दूंगा यहाँ। दूसरा तरीका यह है कि अगर आप ऑप्शन से नहीं रखना चाह रहे, आप डिटेल करना चाह रहे हैं, तो इस हिस्से को यहीं रखिए, 4x माइनस 9। वैसे तो दोनों साइड होल स्क्वायर कर दीजिए, एक ही बात है, आपका सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। या 5 को इधर ले आइए, √7 को यहां रखिए, इसको उधर ले जाइए और फिर होल स्क्वायर कर दीजिए, तो भी आप सोल्व कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ऑप्शन से ही वैल्यू डायरेक्ट देख के खत्म करेंगे। अगर मान लो 4 सेटिस्फाई नहीं हो रहा होता ना, तो फिर मेरे को कुछ दिमाग दौड़ाना पड़ता दूसरी वैल्यू चेक करने में, फिर मैं डिटेल समझता, क्योंकि मैं एक्स की वैल्यू √5 रखता, तो मेरे लिए उतना आसान नहीं हो पाता फिर इसको सोल्व करना, फिर डिटेल करना होता। आइए देखो यार, 2x इक्वल टू ये, और कह रहा है a का मान 0 से बड़ा है, तो भैया एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है a और x, मैं a की वैल्यू 0 रख लो, नहीं 0 से बड़ा तो 1 रख लेता हूं, लेकिन एक से देखना ऑप्शन ना फंस जाए, हाँ ये भी 0 बना देगा, ये भी 0 बना देगा, तो क्या करें, a को मान 4 रख लो। अगर a का मान 4 रखेंगे तो ये 2 आया, तो 2x, 2 आया भाई, 2 2.5, 5/2, x का मान 5/4 आया। अब मेरे बच्चे यहां क्या आएगा, 5/4 25/16 -1, तो 16, 25 में 16 के 9/16, तो ये ऊपर आया 3/4। नीचे x की वैल्यू 5/4 है, माइनस इसकी वैल्यू 3/4, घटाएंगे तो 5 में 3 गया 2, 2/4, 4 से 4 कट के 3/2 मेरा आंसर आ रहा है। अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा ऑप्शन मेरा 3/2 दे रहा है। x की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है 4, तो 4 में 1 गया 3/2 दे रहा है, ये देगा नहीं, ये देगा नहीं, 4 और 1 5, ये 3/2 नहीं देगा, तो मेरे बच्चे ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर। भाई सिंपल सवाल है, लेकिन मैं सारे के सारे सवाल अब घूस बार के खत्म कराने पे हूं अलजेब्रा को, तो सारे ही सवाल ले रहा हूं, है ना, जितने भी मुझे दिख रहे हैं प्रीवियस ईयर में। बताइए जी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल बहुत खूबसूरत है। यहां से देखेंगे तो x³ आया, और -20 और 2 22, इसे बाद में सेटल करते हैं, पहले यहां देखते हैं x किसके इक्वल है जी, उधर ले जाओगे तो √3 प्लस √2 के, और y किस चीज के इक्वल है जी, √3 प्लस का हो जाएगा, √2 माइनस का। दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस एक है, तो कंजुगेट में कोई खास फर्क है नहीं, सेम ही कंजुगेट आएगा। अब मुझे क्या चाहिए, x³ माइनस y³ चाहिए, तो मैं x माइनस 1/x निकाल लेता हूं। कितना होगा जी, माइनस करूंगा तो ये माइनस, ये प्लस, तो ये कट जाएगा, ये आएगा 2√2। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर x माइनस 1/x की वैल्यू 2√2 है, तो x³ माइनस y³, y को हम लिख सकते हैं 1/x³, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो भैया 2 का क्यूब करेंगे 8, 8 दूनी 16 √2, और तीनों ने 6, 16 और 6 22 √2, तो आएगी ये वाली वैल्यू। और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 20 और 2 22, तो यहाँ पे 22 √2 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली सारी वैल्यू कट के सीन खत्म होके मेरा आंसर आएगा 0। आइए जी, देखिए मेरे बच्चे, यहां है x⁴ प्लस में y⁴, ये माइनस और माइनस ये जोड़ेंगे तो -2x² y², और -1 से +1 मेरे बच्चे कैंसिल होके 0। तो ये वाली सारी सेटिंग मेरी बनी, और ये वाली कहानी मेरे प्यारे बच्चों क्या है, ये है सर x² माइनस y² का होल स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है। x क्या है सर, सच मायने में x √a प्लस 1/√a। आप कहेंगे 1/√a कैसे, ध्यान से देखना, यहाँ एक माइनस भी लगा रखा है। और y क्या है सर, y बस माइनस है, बिल्कुल ठीक है। तो करो क्या यार, एक बार x प्लस वाई निकाल दो,
कितना आएगा जी 2√a, और एक बार x माइनस वाई निकाल दो तो भैया क्या आ जाएगा 2/√a, और दोनों की गुना कर दो, इधर इधर की गुना करोगे तो x² माइनस वाई स्क्वायर, और इधर इधर की गुना करोगे √a से √a कटा, 2 दूनी 4, तो 4 का वर्ग मेरे प्यारे बच्चों 16 मेरा डायरेक्ट ही आंसर दिखाई दे जाएगा। 16 मेरे प्यारे बच्चों डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए मेरे बच्चे, पहली चीज तो इस सवाल में हमें यह समझनी है कि ये दोनों एक दूसरे के कंजुगेट है। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। पहली बात तो दोनों कंजुगेट हैं, तो कंजुगेट मतलब ये प्लस था या माइनस, तो x और y का प्रोडक्ट 1 होगा, तो x और y का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। पहली बात तो ये आ गया। अगर मेरे बच्चे मैं यहाँ y को 1/x² लिखूंगा तो ये वाली कहानी जो दिखाई दे रही होगी आपको, ये ऐसे दिखाई दे रही होगी कि x² प्लस 1/x², ऊपर +1 है और नीचे x² प्लस 1/x² -1 है। आप कहेंगे सर हाँ हमें ये बात समझ में आ रही, पल्ले पड़ रही। अब ऑप्शन से देखते हैं यार, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये इससे एक बड़ा है, ये एक छोटा है, यानी जो भी मेरा आंसर होगा वो ऐसा होगा। देखो अगर मेरे बच्चे x² प्लस 1/x² की वैल्यू n है तो ऊपर वाला n से एक बड़ा होगा और नीचे वाला n से एक छोटा होगा। यानी मैं ये तो कह ही सकता हूं कि अगर ये सिंप्लीफाई नहीं हुए होंगे दोनों, तो मेरे बच्चे ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू में डिफरेंस कितना आया होगा 2 का, बशर्ते ये सिंप्लीफाई ना हो रहे हैं, क्योंकि सिंप्लीफाई हो जाए तो भैया डिफरेंस 1 भी आ सकता है। तो अगर मुझे महज तुक्केबाजी मारनी है तो मैं 2 का डिफरेंस लेने वाला हिस्सा लूंगा, और 2 का डिफरेंस 3/5 में और 5/3 में आ रहा है, ये दोनों में नहीं लूंगा। तुक्केबाजी करनी है तो, सोल्व करना है तो थोड़ा दिमाग दौड़ाता है। सोल्व करना है भैया तो हमें देखना पड़ेगा। मैं फिर से बताता हूं, ये वाली जो वैल्यू है ये आ सकती है, क्यों? क्योंकि एक ज्यादा एक कम, मान लो ऊपर 6 आ जाए नीचे 4 आ जाए तो कट के कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, डिफरेंस 1 बन जाएगा। तो हो सकता है, लेकिन कुछ भी नहीं पता, तुक्केबाजी मारनी है, समय ही नहीं, तो फिर ऐसे उठाएंगे। अब समझिए आगे। अब भैया ये बताइए, आपको तो क्या ही बताऊं मैं, x प्लस वाई पूछ लो। आप कहेंगे जी पूछ लीजिए। तो x प्लस वाई का तो आपके पास पता है, डायरेक्ट फार्मूला है, √5 प्लस √1, √5 माइनस √1, और प्लस में यही वाली चीज, ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला रिजल्ट आपको याद होगा, √a प्लस √b, √a माइनस √b, यही सेम चीज बार बार लिखेंगे मेरे बच्चों। बस हो क्या जाए, यहां माइनस हो जाए और यहां प्लस हो जाए, और बीच में अगर साइन प्लस का हो तो क्या आंसर होगा भैया? तो आप कहेंगे सर इसका आंसर रहता है ट्वाइस ऑफ a प्लस बी अपोन में a माइनस बी। ऐसे यहां जब इन दोनों को जोड़ोगे तो ट्वाइस ऑफ a प्लस बी, तो 5 और 1 6 हो जाएगा, और नीचे 5 में 1 गया 4, तो 6 दूनी 12, 12 को 4 से भाग दिया 3। तो x प्लस वाई और y कंजुकेट यानी x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है मेरे बच्चे, तो 3 का और 9, 9 में 2 गया 7, 7 और 1 8, और 7 में 1 गया 6, तो 8/6 मेरा आंसर आया। अब देखो गड़बड़ हो गई ना, 8 और 6 कट जाएगा, कटेगा तो मेरे प्यारे बच्चों 4/3 आ गया। यही मैं एग्जैक्टली आपको कह रहा था कि दिक्कत आ सकती है सवाल में, दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों आ सकती है ना। तो तुक्का मारने में बुराई नहीं है, लेकिन सोच समझ के कि कहीं समय ना खत्म हो रहा हो। देखिए मेरे बच्चे, उठा के पी का मान हम कुछ भी रख लें, क्योंकि 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल, पी का मान 0 रखेंगे तो 1 और 1 2, तो ए का मान 2 आया और बी का मान भी कितना आया 2 आया। अब देखते हैं कौन सा आंसर 2 दे रहा है। तो 2 और 1 3, ये तो देगा नहीं। 2 और 2 4, 2 और 1 3, ये भी नहीं देगा। ए का मान 2 है, 2 में से क्या एक सेटिस्फाई कर रहा है, ये 0 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी मेरा यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।